हाँ जी, तो राम राम एक बार आप सबको फिर से। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर एक नए ब्लॉग में। आ जाओ और देखो अपना नया ब्लॉग। ठीक है, तो इसको ब्लॉग तो नहीं कहूँगी, आज मैं एक ही वीडियो ही डाल रही हूँ। इसमें कुछ शेयर नहीं कर रही मैं, कोई भी अपना काम वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, तो भाई देखो क्या है कि अपनी जो ज़िंदगी है वो बहुत छोटी है ना। तो पहले बात यह सुनो कि जो आगे हो ना चैनल पर, वो पूरी वीडियो देखियो और चैनल में सब्सक्राइब जरूर करके जाइयो और शेयर भी करा करो, थोड़ा प्यार दिखाओ ताकि अपना टाइम वॉच है जो पूरा हो जाए, है ना। तो भाई ये थोड़ी सी और कर दो, क्योंकि आपने करीब करीब 21 तो हमारे हो गए हैं अभी सब्सक्राइबर, तो उसके लिए भाई दिल से धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन अब थोड़ा सा प्यार दिखा दो, पूरी पूरी वीडियो देखो, टाइम और शेयर करो भाई, औरों को भी बोलो देखने के लिए। तो क्या होगा ना कि थोड़ा सा अपना टाइम का भी हो जाएगा, तो अपना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो काम करने में और भी मज़ा आएगा, है ना। तो भाई आप देख रहे हो पीछे जो है ये मेरी खिड़की, इसमें अभी कर्टन नहीं लगे हैं। क्यों नहीं लगे हैं? क्योंकि हम कर्टन लेकर आने भूल गए, गाँव में रखे हुए, लेकिन वहाँ से लेकर आना भूल गए। मुझे ध्यान नहीं रहा, पहले तो ये था कि ऊपर वाले उसमें रखे हैं, अलमीरा के सबसे ऊपर वाले उसमें पार्टीशन में। लेकिन जब हस्बैंड आए तो ये 2 दिन के लिए रुके, तो मैं भी भूल गई उसको। तो चलो भाई कोई बात नहीं, फिर कभी जाएंगे तब लेकर आएंगे उनको भी। तो भाई ये तो बोल रहे थे चलो लेके आते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इतना सब सामान हो जाता है। और कहीं छोटी खिड़की कहीं बड़ी खिड़की। अब मेरे घर में जो 8 फीट के दरवाजे हैं, अब यहाँ 6 फीट के दरवाजे हैं, तो मैं तो 8 फीट का ला के 2-2 फीट कैसे उनको मोड़ूंगी, है ना। तो मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा रहने तो बाद में देखेंगे अपना। बोले चलो ठीक है, तो कभी भी जाना होगा तो ले लेंगे उनको। तो भाई मैं थी कहाँ कि भाई देखो अपनी ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो सब मिलजुल कर चल लिया करो, है ना। और भाई देखो अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे ना, तो बेशक तो दूर हो जाए करो इसे लोग का। ठीक है, आप कितना निभाओगे बताओ मुझे। सबसे ज़रूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। तो भाई एक बात और है कि भाई एक तो ये थी, और दूसरा है कि भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भगवान से प्रेयर करो कि मेरे समधी जी और हमारे दीपू के पापा जी, बहू के पापा, भाई बीमार हैं, आईसीयू में हैं पिछले 10-11 दिन से, है ना। रोहतक एडमिट है पॉजिट्रॉन में। तो भाई उनकी सेहत के लिए आप लोग थोड़ा सा भगवान से प्रेयर करो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भगवान उनको ठीक ठाक वापस घर भेज दें, क्योंकि देखो उनकी एज भी इतनी नहीं है, 60 के भी नहीं हुए अभी भी, लेकिन कुछ बीमारियां पकड़ लेती हैं, कुछ नहीं कर सकते उनका। ठीक है, आजकल पता ही आपको, तो कुछ खाने पीने में भी ऐसी चीज़ें नहीं। अभी मैंने जैसे अपना लौकी वगैरह में भी इंजेक्शन दे के रखते हैं, तोरी में भी ऐसे ही करते हैं, दालों में भी कलर चढ़ा करके वो उस हिसाब से बेचते हैं। तो भाई देखो कुछ नहीं कर सकते, बीमारियों को किसी को भी आ सकती है, आपको भी आ सकती है, मुझे भी आ सकती है, तीसरे को भी आ सकती है ना। तो भाई हम बच्चों के पास से चले थे 1 तारीख को पुणे से। अब 1 तारीख को चलने के बाद में हम पहुँचे हैं 3 को, नहीं 2 को। 1 को हम हैदराबाद रुके, 2 को हम वहाँ से चले, हम रात शाम को पहुँच गए थे। फिर 3 को, हाँ 3 को ही पता चला, मेरे बेटा ने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे अंकल जो हैं वो एडमिट हो गए हैं और कंडीशन जो थोड़ी ख़राब है, आईसीयू में है वो। अच्छा बेटे ठीक है। तो भाई उसी दिन से मेरे हस्बैंड की ज्वाइनिंग थी यहाँ पर, तो फिर क्या कर सकते हैं, जा भी नहीं सकते इतनी दूर से, 2500 किलोमीटर दूर बैठे हैं। फिर जो है वेडनेसडे को कि थर्सडे को शायद, हाँ थर्सडे को हम चले थे ना, फ्राइडे को चले थे, तो शायद सैटरडे ही एडमिट हो गए थे, लेकिन हमें पता चला मंडे को। उन्होंने भी वही सोचा कि भाई बता करके क्यों फालतू में टेंशन देनी। देखो हर कोई यही सोचता है जब कोई दूर होता है उसके लिए, आप और मैं भी यही सोचेंगे। तो लेकिन फिर बेटा ने बताया, तो मैं फिर दीपू से बात की, दीपू बोले हाँ मम्मी ऐसे ऐसे तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फिर भाई आ गया हमारे दीपू के भाई का फ़ोन, बेटा का आयुष का, कि आंटी अंकल सिचुएशन जो है बहुत क्रिटिकल होती जा रही है, और एक बार दीपू को और अंकल को भेज दो।
मिल लें। कहीं ऐसा ना हो कि भाई कुछ मिस हैपनिंग हो जाए और भाई कुछ बुरा हो जाए और लास्ट मिनट में भी भाई जो है दीपू और अंकित पापा से ना मिल पाए। और भाई बात तो उनकी भी जायज़ है ना। भाई हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी समझते हैं भाई दूर है, बच्चे पूना में हैं, लेकिन क्या है कि सब काम पैसे के लिए थोड़ी ना देखे जाते हैं, है ना, कि भाई इतना किराया लगेगा। भाई उनकी बेटी है वो, तो भाई हमने उनको थर्सडे को रात में बोला कि बेटा जैसे भी एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके तुम टिकट करवाओ और पहुँचो दोनों। तो दोनों बच्चों ने अपने अपने ऑफिस में बात की, अंकित ने और दीपू ने, और वो दोनों चले गए। मंडे उन्होंने सुबह 5 बजे, सॉरी मंडे नहीं, फ्राइडे ही उन्होंने 5 बजे की फ्लाइट पकड़ ली। और उसके बाद में जो है वो पहुँचे, बच्चे 10-11 बजे मिले हैं, तो थोड़ा थोड़ा पहचाना है। लेकिन कभी सिचुएशन आप हो जाते, कभी डाउन हो जाते, कभी आप हो जाते, कभी डाउन हो जाती है, और आप जो स्टेटिक है। तो भाई मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि एक बार ज़रूर अपने इष्ट देवता से जब भी जोतपत्ति करो तो भाई एक प्रेयर ज़रूर करना मेरे समधी के लिए, मेरे हमारे दीपू के पापा के लिए, कि भाई भगवान उनको जल्दी से जल्दी ठीक करके वापस घर भेज दे। देखो बेटी के लिए उसके पापा से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई होता है ना। हमारे पापा आज भी भाई भगवान की दया से हष्ट पुष्ट हैं, हमारे सामने हैं, लेकिन ये सोच के भी डर लगता है कि अगर हमारे पापा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। और जिसने देखो भाई मेरे तो लड़की की शादी हो रखी है, हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन माँ बाप होते हैं, है ना, और बेटी का और बाप का तो अलग ही प्यार होता है। तो भाई इसीलिए मेरे दोनों बच्चों को भागना पड़ा इमरजेंसी में ही। तो अब दीपू को हमने बोला बेटा तुम वहीं रहो, क्योंकि देखो मेंटली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होती है ना। मैंने कहा बेटा तुम वहीं रहो, अंकित वापस आ जाएगा। तो बोले कि ठीक है, क्योंकि अंकित को डेली ऑफिस जाना पड़ता है, दीपू तो घर से भी काम कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल जाता है उसका, कुछ इमरजेंसी होती है। तो इसीलिए भाई भगवान ना करे कि कुछ बुरा हो, ठीक है, भगवान बस सही सलामत उनको घर भेज दे, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। और मैं यही आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भी उनके लिए आप प्रेयर जरूर करें। भाई थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। और भाई वीडियो को शेयर जरूर करना और अपनी दुआओं में जरूर ये बात रखना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।